अनीता कोहली, आपकी वास्तु सलाहकार। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या होना चाहिए जिसकी वजह से हमारे जीवन में तरक्की, खुशहाली, प्रोग्रेस बनी रहती है। देवी देवताओं का स्थान है। मैं आपको एक बार दोबारा से रिमाइंड करा देती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, पूजा का कमरा होना चाहिए, वाटर बोरिंग होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट हल्का होना चाहिए, क्लटर फ्री होना चाहिए और बहुत ही खुशबूदार होना चाहिए। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट कभी भी नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट देवी देवताओं का स्थान है, तो वहाँ पर यदि अगर हम टॉयलेट बना देते हैं तो वहाँ की ऊर्जाओं को हम बुरी तरीके से प्रभावित कर देते हैं और ये ऊर्जाएं हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी डिजीज़ होने का कारण बन जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट की जो टॉयलेट है वो हमारे घर में कैंसर, माइग्रेन या न्यूरो प्रॉब्लम या पैरालाइज, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बहुत भयानक बीमारियों का हमें संकेत देती हैं। तो हमें इससे बचना चाहिए। हमें नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट कभी भी नहीं बनाना चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट बाकी सब डायरेक्शन से थोड़ा सा हल्का होना चाहिए, और अगर हमने वहाँ वेट बना दिया है, वहाँ हमने सीढ़ियाँ बना दिया है, तो वो एक तरीके से एस्थेटिक वेट है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में हम स्टेयर्स बना देते हैं तो हमारे घर के जो सदस्य हैं उन सब की ग्रोथ कम हो जाती है, हमारे घर की तरक्की कम हो जाती है। तो हमें नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियाँ बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। तीसरा, हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट में जल का स्रोत है, यहाँ पानी होना चाहिए, यहाँ हवा होनी चाहिए, यहाँ खुशबू होनी चाहिए, और अगर हम यहाँ किचन बना देते हैं तो हम फायर नॉर्थ ईस्ट यानी कि जल तत्व में ले आते हैं। तो हमारे घर में बहुत सारी परेशानियाँ और धन का प्रवाह रुक जाता है। तो हमें नॉर्थ ईस्ट में किचन बनाने से परहेज करना चाहिए। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब मैं वास्तु विजिट पे जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि घर है, बहुत सुंदर घर बने हुए हैं, उनका नॉर्थ ईस्ट की एंट्री भी है, बहुत सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर क्या होते हैं, सब बच्चों ने ऐसे ही शूज़ फैला के रखे होते हैं या बड़ा सा एक शू रैक लगाया हुआ होता है। तो नॉर्थ ईस्ट में हम अगर शूज़ वगैरह रखते हैं तो हम उसको वहाँ पे नेगेटिविटी फैला देते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में हमें शू रैक बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। नॉर्थ ईस्ट को बंद नहीं रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट हमारे घर का ऐसा होना चाहिए, उत्तर पूर्व का कोना, ईशान कोना जो हवादार और खुला हुआ होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से देवी देवता प्रवेश करते हैं, और जो देवी देवता होते हैं उनका साइज़ हम लोगों से काफ़ी बड़ा ऑरा होता है उनका। तो हम कोशिश करें कि वहाँ पर हम काफ़ी बड़ा और खुला स्थान रखें। इसके बाद हम बात करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में हमें कभी भी स्टोर नहीं बनाना चाहिए। जब हम नॉर्थ ईस्ट में स्टोर बना देते हैं तो हमारा अर्थ एलिमेंट नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है, और नेचुरल है, घर का जो भी फालतू सामान हुआ या क्लटर हुआ वो हम उस स्टोर के अंदर स्टोर कर देते हैं। तो जब हम उस स्टोर में स्टोर कर देते हैं तो उसकी हम जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर एक फ्लो होना चाहिए। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये हमारे घर का पावर हाउस है, तो हमें अपने पावर हाउस को हमेशा इस तरीके से रखना चाहिए कि हमारे घर में पावर वहाँ की जनरेट होती रहे, हमारी ऊर्जा घर की जनरेट होती रहे। तो इस पावर हाउस को, उस पावर हाउस की पवित्रता को हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। इसको साफ सुथरा, खुला, हवादार बना करके रखना चाहिए। अब मान लीजिए कि
आपके घर में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, अगर कुछ एक्टिविटी है तो उसे हम लोग इजीली हटा सकते हैं, हम उस एक्टिविटी को वहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह पर रख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं शिफ्ट कर पा रहे हैं, तो हम उसके लिए कुछ टेम्परेरी आपको उपचार देते हैं जिससे कि आपको कुछ रिलीफ हो। तो आपको एक तुलसी का पौधा अपने नॉर्थ ईस्ट में लगाना है और उसे नर्चर करना है। जब आप उसकी देखभाल करेंगे, जैसे जैसे तुलसी का पौधा आपके घर में ग्रो करेगा, वैसे वैसे आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से हम कर सकते हैं कि हम एक कांच का बाउल लें, उसमें हम सेंधा नमक रखें या कह लीजिए खड़ा नमक रखें और उसको वहाँ पर प्लेस कर दें। आफ्टर 4-5 डेज हम उस नमक को वहाँ से रिमूव कर दें, किसी गंदी जगह पर डाल दें और वहाँ पर न्यू नमक वापस से प्लेस कर दें। और थर्ड जो टिप है मेरी वो ये है कि हमें वहाँ पर हो सके तो कमल के फूल रखने हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कमल के फूल रखने से नॉर्थ ईस्ट इन्हांस हो जाता है, उसकी एनर्जियाँ जागृत हो जाती हैं। तो आप कोशिश करें, कोई व्यवस्था बनाएं, चाहे आप पानी का बाउल रखें, चाहे आप जैसे मर्जी रखें, आप वहाँ पर कमल के फूल रखें, तो इससे भी आपका नॉर्थ ईस्ट काफ़ी जागृत हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट में आप मंदिर तो बनाएं ही बनाएं, ये तो आपके लिए एक थंब रूल है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाते हैं तो आपकी लाइफ के अंदर क्लियरिटी बिल्कुल इजीली बनी रहती है। और मान लीजिए अगर आपका नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, तो आप ये देखिए कि जिस घर में नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ होता है उस घर में लोगों की माइंड ऑफ क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। हमेशा हम लोग एक दुविधा का सामना करते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। यही रीज़न है कि मैंने जो सबसे ज़्यादा आप लोगों के यहाँ पे वीडियो की शुरुआत की है वो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, ईशान कोण से की है। क्योंकि ईशान कोण जब हमारा जागृत होगा तो हम में ये समझ पैदा होगी कि क्या सही और क्या गलत, इसका फैसला हम आसानी से ले पाएंगे। इन्हीं सब जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।